प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में मुख्य वक्तव्य दिया। दुबई में आयोजित इस सम्मेलन में विश्व नेताओं ने हिस्सा लिया। ये सम्मेलन सरकारी प्रक्रियाओं और नीतियों से जुड़े संवाद का प्रमुख वैश्विक मंच है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज की परिस्थितियों में दुनिया को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी और पारदर्शी हों। पीएम ने पर्यावरण सहित विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए गंभीरता को जरूरी बताया। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो ग्रीन हो, जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर हो। आज विश्व को आवश्यकता है ऐसी सरकारों की जो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ मोबिलिटी, ईज ऑफ इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाकर चले। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। पीएम ने कहा कि शासन के इस मॉडल से भ्रष्टाचार और भेदभाव दोनों की ही गुंजाइश समाप्त हो जाती है। पीएम ने कहा कि आज जहां विश्व के अन्य देशों में सरकारों की विश्वसनीयता घट रही है, वहीं भारत में जनता का सरकार पर विश्वास और मजबूत हुआ है। हम अक्सर कई एक्सपर्ट्स को सुनते हैं कि कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है, लेकिन भारत में हमने एकदम विपरीत अनुभव देखा। बीते वर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने गवर्नेंस में जन भावनाओं को प्राथमिकता दी है। हम देशवासियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील है। हमने लोगों की जरूरतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करने पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों की चिंताओं और जरूरतों पर ध्यान देने का आह्वान किया। पीएम ने एआई और क्रिप्टो करेंसी जैसे मुद्दों पर वैश्विक प्रोटोकॉल बनाने की भी जरूरत बताई। हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी, उनकी प्राथमिकताओं को सामने लाना होगा। हमें जरूरतमंद देशों के साथ अपने रिसोर्सेज और अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करना होगा। हमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम ऐसे पैदा हो रही चुनौतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे। हमें अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को प्राथमिकता देते हुए इंटरनेशनल लॉ की मर्यादा भी रखनी होगी। इन्हीं भावनाओं पर चलते हुए हम न केवल सरकारों के सामने उपस्थित चुनौतियों का समाधान करेंगे, बल्कि विश्व बंधुत्व को भी मजबूती देंगे।
एक विश्व बंधु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।